देश में इन दिनों सिर्फ जेन जी की ही बात हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी तक जेन जी की जय जयकार करने में जुटे हुए हैं। कोई जेन जी की उत्साह की बात कर रहा है तो कोई उनकी क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहा है, कोई उनको देशभक्त बताता है, मगर कुछ को उनकी भाषा शैली पर भी आपत्ति है तो उनके प्रदर्शन करने पर भी ऐतराज उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर हर ओर चर्चा नौजवान जेन जी की है। क्यों याद आ गए जेन जी? देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इस स्टोरी में देखिए। प्रधानमंत्री ने बनाई रील, इंस्टाग्राम पर छाए राहुल गांधी, छात्रों से मिले आरएसएस प्रमुख। स्क्रॉल करती पीढ़ी, शॉर्ट वीडियो का दौर और उसी रफ्तार में खुद को ढालती राजनीति। अब देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे भी इन्हीं तरीकों से नई पीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडलूम पर रील बनाई, राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छात्रों से संवाद कर रहे हैं। कभी चुनावी रैलियां, कभी लंबे भाषण और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही राजनीति के सबसे बड़े मंच हुआ करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, स्क्रीन छोटी हो गई है, कंटेंट क्रिस्प हो गया है और राजनीति का अंदाज अब जेन जी डिसाइड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी स्टाइल में हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग वाली स्टोरी डाली। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी ने लोगों से सवाल पूछने को कहा और फिर उनका जवाब दिया। किसी ने उनसे पूछा कि जेन जी का कौन सा स्लैंग पसंद है, तो उन्होंने इशारा कर बताया। किसी ने पूछा बैटमैन के बारे में, तो किसी ने पूछा राहुल गांधी के फेवरेट बीजेपी नेता के बारे में। Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video. Bye. और इधर आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने भी गुरुवार को छात्रों से 1-to-1 चर्चा की। उन्होंने जेन जी के आंदोलन से लेकर उनके तौर तरीकों पर भी बातचीत की। कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। हालांकि इस बातचीत के बाद सियासत गर्मा गई। What he is portraying now कि जेन जी देशद्रोही नहीं है, तो आरएसएस की कथनी और करने में भारी अंतर है। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो है वो हमारे साथ जो है हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, हमारे लिए ये भी हमारी संस्कृति का एम्बेसडर बन के उभर रहे हैं। रील, रिलेटेबिलिटी और रीच 2026 की राजनीति में ये तीनों नए हथियार बन चुके हैं। इसके पीछे का कारण है जेन जी का वोट बैंक। 2024 के लोकसभा में थे, 5 सालों में आंकड़ा कुछ हद तक बदला भी होगा, लेकिन 22% वोट हाथों से सरकने देना किसी भी पार्टी को मंजूर नहीं होगा। इसके अलावा संघ भी चाहता है युवा शक्ति उनके साथ रहे, इसलिए अब सभी जेन जी की स्क्रीन पर जेन जी के अंदाज में दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सच्चाई तो यह है कि जंतर मंतर पर पिछले दिनों हुए आंदोलन ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। देश की ये पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी है जो देश का बड़ा वोट बैंक है। चुनाव आयोग की माने तो देश के 30% वोटर जेन जी हैं। ऐसे में जेन जी और उनके पेरेंट्स मिलकर किसी भी पार्टी की सरकार बना सकते हैं और बनी हुई सरकार गिरा सकते हैं। इसलिए अब इस पीढ़ी को साधने की सरकार की तरफ से 12 साल में पहली बार बड़ी गंभीर कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दल समझ गए हैं कि इस पीढ़ी को धर्म, राष्ट्रवाद और नफरत के नाम पर गुमराह नहीं किया जा सकता। ये पढ़ी लिखी और सोशल मीडिया पर रात दिन गुजारने वाली पीढ़ी है, इसलिए इन युवाओं से उनके रोजगार और जिंदगी से जुड़े असल मुद्दों पर ही बात करनी होगी, और वो भी उन्हीं की भाषा और उन्हीं की स्लैंग में। तभी ये बेचैन युवा आपके साथ आएंगे, वरना कब आंदोलन पर उतारू हो जाएं कहना कठिन है।